नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वडोदरा में नए 4 कोरोना पॉजिटिव दर्ज, कुल आंकड़ा पहुंचा 22 पर। नागरवाड़ा के बाद तांदलजा भी रेड जोन में, कई इलाके मास क्वारंटाइन। और किसानों पर लॉकडाउन की मार, नहीं मिल रहे सब्जियों के उचित दाम। वडोदरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल नए 5 मामले सामने आए थे, उसके बाद आज और 4 मामले वडोदरा शहर में सामने आए हैं, जिसके चलते अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या वडोदरा में बढ़कर 22 हो गई है। इन 4 जो नए पॉजिटिव मामले आज दर्ज हुए हैं, उसमें से 3 नागरवाड़ा के हैं और एक आरवी देसाई रोड पर एक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। नागरवाड़ा में जो मास सैंपलिंग 2 दिन से जारी है, उस मास सैंपलिंग में ये 3 पॉजिटिव नए सामने आए हैं। जो पहले जो मरीज थे नागरवाड़ा के, उनके संपर्क में आए थे, जबकि आरवी देसाई रोड पर जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं वो वाड़ी के नीलकंठ अस्पताल में कार्यरत हैं और गोधरा में जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके संपर्क में आने की जानकारी जिलाधीश द्वारा दी गई है। यानी नागरवाड़ा इलाके के 3 और आरवी देसाई रोड का एक मिलाकर 4 नए पॉजिटिव मामले वडोदरा शहर में सामने आए हैं। जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने यह जानकारी दी है और वडोदरा में अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जिसमें से 6 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 2 मरीज की मौत हुई है और बाकी सारे लोग एसएसजी अस्पताल में और गोत्री अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। शहर के तांदलजा इलाके के कई इलाके रेड जोन घोषित किए गए हैं। इलाके का जायजा लिया। तांदलजा जेपी पुलिस स्टेशन से तांदलजा पूरा गांव, वडोदरा में नागरवाड़ा के बाद में क्लस्टर क्वारंटाइन किया गया ये विस्तार, जहां बस्ती है 7,000 से ज़्यादा, 1900 मकान है और यहां पर एहतियात के तौर पर इस पूरे विस्तार को क्वारंटाइन किया गया है। कल रात मास क्वारंटाइन किए गए तांदलजा विस्तार का जायजा लेने ओएसडी डॉक्टर विनोद राव, म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शैलेश नायक सहित पुलिस टीम पूरी तरह बंद किए गए 15 पॉइंट के इस विस्तार में घूमी और देखा कि लोग बाहर हैं या नहीं। भी जायजा लेने के लिए पूरी टीम जब इस विस्तार में घूमी, हमारे साथ में विनोद राव सर हैं, बात करेंगे। सर, ये पूरा विस्तार जैसे आपने अभी जायजा लिया, जिस तरह लोग घरों में बंद है, ऐसा लग रहा है कि पूरा सपोर्ट है इस क्वारंटाइन को और लॉकडाउन को भी। आज तांदलजा विस्तार में रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ जी सर, और जहां सख्ताई से लॉकडाउन अमल हो रहा है, ऐसा विस्तार माननीय कमिश्नर साहब के साथ हम मुलाकात के लिए आए हैं। खुशी की बात है कि इधर के सभी लोग इसमें खूब सहयोग दे रहे हैं। मैं आपके द्वारा सभी वडोदरा वासियों को इस बात पहुंचाना चाहता हूं कि जिस विस्तार को रेड जोन जाहिर करके कंप्लीटली लॉकडाउन किया और सील किया, जी सर, ये सिर्फ वो सील्ड विस्तार के बाहर वालों को मदद करने के लिए नहीं, लेकिन उसके अंदर वालों को भी मदद करना इसलिए क्योंकि इंटेंसिवली हाउस टू हाउस स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उधर से मैक्सिमम सैम्पलिंग कर रहे हैं। उस कंटेनमेंट विस्तार में पॉजिटिव केसेस की संभावना ज़्यादा है। 7,000 लोगों की बस्ती है, तो 10 लोग पॉजिटिव हो, बाकी 100, 200, 500, 1000 लोगों तक वो फैले नहीं, उसके लिए हम कंटेनमेंट कर रहे हैं। आज कुछ आगेवान लोग आए थे, उनको भी अच्छे से समझाया गया कि ये जो कंटेनमेंट रेस्ट ऑफ द सिटी को बचाने के लिए नहीं, हाँ उनको भी फ़ायदा होगा क्योंकि आपका ट्रांसमिशन का पॉसिबिलिटी मिनिमाइज होगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंदर जो है उनको भी आपके पड़ोसी से आपको मिले नहीं, आपके बाजू वाले सोसाइटी वालों से बाजू वाले सोसाइटी को ना मिले, उस प्रकार से आपको भी सलामत रखने का ये एक प्रयास है। और अगर कोई पॉजिटिव संभावित केस है तो इमीडिएटली अर्ली डिटेक्शन एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट
ये માટે आना सबसे अच्छा एक प्रयास। और जैसे बाकी सिटीज़ में हो रहा है, वडोदरा में भी आज जो हो रहा है, आप अपने आप को भाग्यशाली मानो, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कोई इस प्रकार से आपको डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस होता नहीं है। आप फ़ोन करेंगे, कोई हॉस्पिटल में खाली बेड नहीं है, कोई खाली एम्बुलेंस नहीं है। आप सामने से अपने आप को हॉस्पिटल में दाखिल करने जाओ तो वो हाथ जोड़ के मना करते हैं, मुमकिन ही और इधर सामने से आपके घर में आते हैं, सैंपल लेते हैं, आपको उठा के अपने गाड़ी में हॉस्पिटल में ले जाते हैं, 3 वक्त खाना खिलाते हैं और सब आपको नॉर्मलाइज करके वापस एक भी खर्चा पैसे का वगैरह। इसलिए जो फरियाद करते हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप अपने आप को खूब भाग्यशाली समझो कि एक प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस का भारत जैसे देश में आपको इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर ने जैसे कहा कि भाग्यशाली है, वाकई हम सब भाग्यशाली हैं, और साथ में ये हमें दर्शाना है, हमें ये सारी जितने भी प्रयास हो रहे हैं उस प्रयास में हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि कोरोना को रोकना है ना, और हमारे तक वो ना पहुँचे, हमारे शहर तक ना पहुँचे, राज्य तक ना पहुँचे, देश तक ना पहुँचे, तो कोरोना को रोकने के लिए हमें खुद को रोकना होगा, रुकना होगा, और वो भी घर में। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहें। सयाजीपुरा के एपीएमसी मार्केट में जो भी किसान हैं वो अपनी सब्जियां लेकर होलसेल खरीदारी और बिक्री करते हैं, लेकिन इन दिनों जो माहौल है, जो किसान हैं उन्हें सब्जियों के कम दाम मिल रहे हैं और बिल्कुल ना के बराबर भाव में किसान जो हैं अपनी सब्जियां बेचने के लिए बेबस है। एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की संवाददाता गायत्री व्यास ने। वडोदरा का एपीएमसी मार्केट, जहां से हमारे घरों तक सब्जियां पहुंचती है। खंडेराव मार्केट बंद कर दिया है लॉकडाउन के तहत, और अब वडोदरा शहर और वडोदरा शहर के आसपास के इलाकों के सभी सब्ज़ी बेचने वाले यहाँ आते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और पहुँचती है हर सोसाइटी और हर इलाके में। टेम्पो की जो कतार है वो बड़ी लंबी है, जो रात से यहाँ लाइन में खड़े रहते हैं लोग। जल्दी सुबह से भी यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, और ये पूरी जितनी भी टेम्पो की कतार है वो सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए। सयाजीपुरा का एपीएमसी मार्केट, सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी वडोदरा और वडोदरा ज़िला की। वडोदरा के आसपास के सभी गांव के जो खेडूत हैं वो यहाँ आते हैं सब्ज़ी बेचने के लिए। अभी के हालात जो हैं लॉकडाउन के तहत क्या परिस्थिति है वो जानेंगे। आणंद के पास चकलासी करके एक गांव है, वहाँ से आए हैं। તમે કેટલા વર્ષોથી અહીંયા સબ્જી લઈને આવો છો? 5-6 વર્ષથી આવું છું। 5-6 વર્ષથી આવો છો, તો 5-6 વર્ષથી આવતા હતા। અત્યારે લોકડાઉનનું આ જે પીરિયડ છે તો એમાં તમને કોઈ તકલીફ પડે છે? ભાવમાં કોઈ ફરક પડ્યો છે? શું છે? ભાવમાં તો ફરક પડે જ ને। કાલે લગભગ 3-4 હજારનો માલ પડી રહ્યો। પડ્યો રહ્યો? તો તમારી પાસે કોઈ એવું સ્ટોરેજનું સાધન છે જેમાં તમે રાખી શકો? સ્ટોરેજમાં રહે એવી આઈટમ જ નથી। પાલકની ભાજી, મેથીની ભાજી એવું જ હતું। તો એ બધું વેસ્ટ થઈ જાય? વેસ્ટ થઈ ગયું બધું। અને ભાવ પહેલાં તમે જે વેચવા આવતા હતા, તમે તમારું પોતાનું ખેતર છે? પોતાનું ખેતર। શું વાવો છો તમે? આ તાંદલિયાની ભાજી, મેથીની ભાજી, પાલકની ભાજી, સવાની ભાજી, બધી ભાજીઓ જ બનાવીએ છીએ। ભાજી વાવો છો, અને કેટલો ફરક પડ્યો છે? એટલે તમે પહેલાં આવતા હતા એમાં પર્સન્ટેજ વાઇઝ પૈસામાં કહો તો કેટલો ફરક પડ્યો? પૈસામાં તો બહુ ફરક પડ્યો। 10 રૂપિયા વેચાતું તો 5 રૂપિયા વેચાતું થઈ ગયું। 50% ફરક પડી ગયો છે। 50% आय में इनको फर्क हो गया है। અહીંયા જ્યારે વેચવા આવો છો તો રસ્તામાં કોઈ તકલીફ પડે છે? પોલીસ રોકે છે કે તમને આસાનીથી તમે આવી શકો? ના, એ તો આસાનીથી આવી જાય, રસ્તામાં કોઈ તકલીફ નથી। પ્રશાસન તરફથી કોઈ પ્રોબ્લેમ? કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। પણ તમારી આવકમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે। પબ્લિક અંદર આવતી જ નથી એટલે વેચાણ ના થાય ને। કાલે બધો લગભગ 700-800 કિલો માલ પડી રહ્યો। હવે તો બીજે દિવસે ના ચાલે ને બપોરે ના ચાલે, સવાર વેચાઈ જ કરો। હા, એ પડી જો ત્યાં બધા ઢગલા મારે ગાયો માટે આવી દીધી, પાલકની ભાજી બધી। તમે ક્યાંથી આવો છો? વડું વડુ ગામ। શું લઈને આવો
છો ચોવીસ લઈને આવું છું બેન. આ એક જબલું કેટલામાં વેચાય? એક જબલું બેન 50 રૂપિયામાં વેચાય છે. 30 કિલોનું આવે, અમને 1.5 રૂપિયા કિલો મળે ખેડૂતને ભાવ. અચ્છા, હા, 30 રૂપિયા મણ જ અમને ભાવ પડી રહ્યા છે. આ 30 રૂપિયામાં પૂરું જબલું જાય છે. એટલે એનું કેટલા કિલોનો આવે? 25-30 કિલો. 25-30 किलो 30 रुपए में, और हमारे घर पहुंचती है यही सब्जी 30 रुपए में किलो या 40 रुपए में किलो. यहाँ पर 20 किलो का भाव 30 रुपए है. પહેલા કેટલા મળતા હતા? પહેલા અમને 100 રૂપિયા મળતા. પહેલા 100 રૂપિયા મળતા હતા અને હવે તમને ફક્ત 30 રૂપિયા મળે છે. અને દરેક અત્યારે કેબેજની વાત કરી તો બધી સબ્જી એમાં એવું છે કે બહારથી ગ્રાહક આવે નહીં તો કોણ લે અમારો માલ? એવું ખરું ને. અહીંયા તો લાઈન લાગી છે ટેમ્પોવાળાની લેવા માટે લાગી છે, પણ આજમાં એવી પોઝિશન છે કે 50 રૂપિયાવાળી વસ્તુ 25 રૂપિયામાં બી અમારે આપવી પડે છે. એવું છે. કેટલા વાગે તમે અહીંયા ત્યાંથી ઘરેથી નીકળો છો ગામથી? અને રાતે 2 વાગે આવી જઈએ. રાત્રે 2 વાગ્યાથી નીકળી જાઓ છો? હા, ઘરે. અને અહીંયા સવારે કેટલા વાગે પહોંચો? હવે 3 વાગે આવી જઈએ. રાત્રે 3 વાગે અહીંયા આવી જાઓ છો. અને આ મંડીમાં લોકોનું આવવાનું ક્યારથી શરૂ થઈ જાય? લોકોનું આવવાનું શરૂ એવું છે 4 વાગ્યાથી થાય રાતના. સવારે 6 વાગ્યા સુધી આવે માણસ. કેબેજની ખેતીમાં સમય કેટલો લાગે? આટલા કેબેજ અત્યારે તમે લઈને આવ્યા છે, કેટલા સમયથી તમે ઉગાડી હતી ને કેટલી આના પાછળ મહેનત? એને બેન છે ને 3 મહિના અમે એની મજૂરી કરીએ છીએ, તારે અમને મળી રહે છે. 25% આવક ને 75% જાવક છે. सभी किसान के पास में स्टोरेज के साधन नहीं होते हैं और ना ही उनके पास में कोल्ड स्टोरेज की आसपास गांव में सुविधा. जब किसान सब्जी लेकर पहुंचते हैं मंडी तक, मंडी में नहीं बिकता है तो वो जाता है कचरे के ढेर में. यानी उनकी मेहनत भी गई है, उनके पैसे भी गए हैं और ना ही उनको उनके मुताबिक उनको उतनी आय हुई है. सबसे ज़्यादा बड़ी विडंबना ये जीवन ज़रूरी चीज़ें जो हम तक पहुंचती हैं महंगी होकर पहुंचती है और यहाँ बिकती हैं कौड़ी के दामों में. તમે ક્યાંથી આવો છો? હું નરસંડાથી આવું છું. નરસંડા? હા. શું વેચવા આવ્યા છો? બીટ વેચવા આવું છું. અચ્છા. બીટ. શું હમણાં કોઈ ફરક પડ્યો છે અત્યારે આવકમાં? હા, ફરક પડે. કેટલું પહેલા મળતું હતું ને હવે કેટલું ઓછું કે વધારે મળે છે? અત્યારે ડિફરન્સ પડે છે, કારણ કે અત્યારે આ માહોલ ચાલે છે એટલા માટે અમને વેચવામાં તકલીફ પડે છે. અમારો માલ પડી રહ્યો હોય તો અમારા દલાલ અમને પૈસા બનાવીને અમને આપે છે. એ રીતે અમારે કોઈ બીજી તકલીફ નહીં પડતી અમને, અને વ્યવસ્થિત રીતે ભાવે વેચે છે. इतनी सारी सब्जी वेस्ट हो जाती है जो खेडूत यहाँ बेचने आते हैं, और जब बिकता नहीं है यानी लेने आने वालों की जो संख्या है वो कम हो रही है, इसीलिए इनकी आय में भी कमी आई है. सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए हैं इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की महामारी से तो वो 2 लोग ज़्यादा प्रभावित हुए हैं. एक है दिहाड़ी मजदूर और दूसरे किसान. सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम समझाते हैं लोगों को और दुकानों के आगे राउंड करके स्क्वायर करके लोगों को खड़ा रखा जाता है. यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होता है वो सवाल है. सोशल डिस्टेंसिंग इतने बड़ी मंडी में मेंटेन करना भी મુશ્કેલ હે. ગામથી આવે છે અહીંયા વેચવા માટે અને ઘણા બધા લોકો સાથે એક ટેમ્પોમાં પણ આવે છે. અહીંયા પણ એટલી જ ભીડ છે. કેવી રીતે એ લોકોને મેનેજ કરો છો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે? સૌથી પહેલાં તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ માટે અમે ગોળ રાઉન્ડ કરાયા છે, અને ખેડૂતોને 3 વાગ્યા પહેલાં માર્કેટ યાર્ડમાં આવી જવાનું હોય છે, એમનો માલ ખાલી કરી દેવાનો હોય છે, અને 3 વાગ્યા પછી જે વેપારીઓ હોય તેને 100-100ના ટેમ્પાના લોટમાં અમે અંદર આવવા દઈએ છીએ. એ પ્રમાણેની વ્યવસ્થા ગોઠવાયેલી છે. અને શક્ય હોય એટલું કોઈ પણ મોટાભાગે માસ્ક વગર કોઈ અહીંયા જોવા મળતું નથી. માસ્કનું અમે 100% પાલન કરાવીએ છીએ. અમે માઇકની સિસ્ટમ રાખી છે, જેનાથી વારંવાર લોકો ફરી અમારા વોચમેનો ફરી અને એ લોકોને એનાઉન્સ કર્યા કરે છે કોઈ કે માસ્ક પહેર્યા વગર અંદર રહેવું નહીં, અને માસ્ક પહેર્યા વગરના અમે બહાર કાઢી મૂકીએ છીએ. એ સિવાય માર્કેટ યાર્ડમાં ફરતું રહે માર્કેટ એવી વ્યવસ્થા કરીએ છીએ, કારણ કે ભીડ તો ઘણી થાય છે જ, એ તો હકીકતની વાત છે. કારણ કે આખા શહેરને અને એ સિવાયના તાલુકા વિસ્તારોમાં પણ અહીંયાથી જ શાકભાજીનો સપ્લાય થતો રહેતો હોય છે. એટલે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન કરવામાં થોડી તકલીફ પડી રહી છે.
પણ આ છેલ્લા 2 દિવસથી અમે ઘણા અથાગ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે એના માટે, અને એના થકી ઘણી સફળતા મળેલી છે. એ લોકોની ઇન્કમમાં શું ફરક પડ્યો છે અને એ લોકોને કેટલો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે સરકાર તરફ? હાલ તો આવક ઉપર બહુ ધ્યાન ખેડૂતોની આવક ઉપર હાલ ધ્યાન આપવામાં નથી આવ્યું. એમનો માલ વેચાય એના ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું છે. નથી વેચાતો. જે મેં વાત કરી ખેડૂતો સાથે, એમનું એવું કહેવું છે કે માલ નથી વેચાતો, લોકો નથી આવતા અને વેસ્ટ થઈ રહ્યું છે. તો એના માટે કોઈ વેસ્ટ થઈ રહ્યું છે એવા કોઈ પુરાવા અમને કોઈ ખેડૂતે પણ અમને જાણ નથી કરી કે એવી કોઈ માહિતી અમને મળી નથી, અને એવી અમે વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે કે બને ત્યાં સુધી ખેડૂતોનો માલનો વેસ્ટ ના થાય. એપીએમસી માર્કેટ ભાવ માટે શું કરે છે? કારણ ભાવમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે એવું પણ ખેડૂતોનું કહેવું છે. તો એના માટે શું કરી રહ્યા છે? હાલ કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિમાં બજાર સમિતિની જવાબદારી અને માર્કેટયાર્ડોની જવાબદારી એવી છે કે આ માર્કેટયાર્ડો ચાલે, ખેડૂતોનો માલ ખેતરમાં ના પડ્યો રહે તો પૂરેપૂરું નુકસાન થવાનું છે. એટલે જેટલું આવે ને વેચાય, અને જે કંઈ કિંમત મળે એ પ્રથમ ધ્યેય એ છે. રાજ્ય બહાર પણ માલ સબ્જીનું વેચાણ થતું હતું, કારણ કે આ સેન્ટરમાં છે. અહીંયાથી રાજસ્થાન નીકળી શકાય છે, અહીંયાથી મધ્યપ્રદેશ નીકળી શકાય છે, અહીંયાથી મહારાષ્ટ્ર નીકળી શકાય છે. બધી બોર્ડરો આસપાસ નજીકમાં છે, એટલે એ રાજ્ય બહાર પણ વેચાતું હતું. પણ હાલ એ બધી બોર્ડરો સીલ કરેલી છે, એટલે અહીંયા એવું બની શકે કે ઘણી વખતે એના લીધે પણ સબ્જી જે ખાલી સિટી પૂરતું અને તાલુકા પૂરતું વેચાણ થાય છે. અમે વડોદરા મહાનગર સેવા સદન સાથે કોલેબોરેશન કર્યું છે, અને વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના 12 ટ્રેક્ટર અને એપીએમસી વડોદરાના 12 વાહનો, એ સાથે એમ દરેક 12 વોર્ડ છે કોર્પોરેશનના, એમાં દરેક વોર્ડમાં 2 વાહનો મોકલીએ છીએ. અને અમારે આશરે 1000 ક્વિન્ટલ શાકભાજીનું વિતરણ રોજ કરવામાં આવે છે. 25 તારીખથી આ સેવા ચાલુ છે અને અત્યાર સુધી અવિરત ચાલુ છે. એટલે એ પ્રમાણે અમે શહેરી વિસ્તારના શહેરીજનોને પણ માર્કેટયાર્ડમાંથી જે માલ મળે, અને ફેરિયાવાળાઓ જે માલ લઈને જાય અહીંયાથી, તો કોઈ કાળાબજારી ના થાય અને લોકોને વ્યાજબી ભાવે રાહત દરે ભાવે જે શાકભાજી મળી રહે એની વ્યवस्था ગોઠવવાનો પ્રયત્નો કરેલા છે. लोगों तक बहुत महंगी सब्जी ना पहुंचे और लोगों तक सब्जी पहुंचे भी, उसका भी ख्याल किया जा रहा है. और किसान के लिए ख्याल ये हो रहा है कि किसानों की ये सब्जी जो है उनको कम दाम मिले, मगर दाम मिले और उनकी सब्जी वेस्ट ना हो, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-66999. अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास. स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं. एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज. एडमिशन ओपन्स फॉर केजी टू 8th क्लास. आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें. अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 years of experience, जो देगा आपके सपनों को पंख. A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा. कोरोना का कहर विश्व के 209 देशों तक पहुंच गया है. 209 देश अब ऐसे हैं जो इस बीमारी से परेशान है. कोरोना का जो वायरस है चीन से निकला और अब इस कदर फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है कि विश्व के सारे देश
परेशान है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे बड़े बड़े देश आते हैं और अब हिंदुस्तान भी इसकी चपेट में आ रहा है। विश्व के आंकड़ों से शुरुआत करते हैं और विश्व का आंकड़ा बता रहा है शाम 6 बजे तक 15,29,975। जब ये आप समाचार सुन रहे हो शायद हो सकता है आंकड़ा बदल गया हो, लेकिन 6 बजे तक 15,30,000 के करीब मरीज कोरोना के दर्ज हो चुके हैं। 89,427 यानी 89,427 लोगों की मौत हुई है और 3,37,276 यानी 3,37,276 लोग रिकवर भी हुए हैं। हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में 6,276 कन्फर्म केस कोविड-19 के दर्ज हुए हैं, जिसमें से 5,521 एक्टिव मामले हैं, 569 लोग रिकवर हुए हैं और 186 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज नए 162 मामले वहां दर्ज हुए हैं और 1297 तक महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में 738, दिल्ली में 669, तेलंगाना में 453, राजस्थान में 47 नए मामले सामने आए हैं, 430 आंकड़ा है वहां। उत्तर प्रदेश में 361, आंध्र प्रदेश में 348, मध्य प्रदेश में 347, केरला में 346 और गुजरात में आज सुबह नए 55 मामले दर्ज हुए थे, जिसके बाद 4 नए वडोदरा में और 2 नए राजकोट में दर्ज हुए, यानी ये आंकड़ा 247 तक पहुंच गया है। गुजरात में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस अहमदाबाद में 133 पाए गए हैं और यहां 6 लोगों की मौत भी हुई है। सूरत में 25 मामले हैं, जहां 4 मौत हुई है। वडोदरा में 22 कोरोना पॉजिटिव है, यहां 2 लोगों की मौत हुई है। भावनगर में 18, यहां भी 2 मौत हुई है। गांधीनगर में 13, यहां कोई मौत अब तक दर्ज नहीं हुई है और राजकोट में 13 मामले हैं, यहां भी अब तक कोई मौत नहीं हुई है। लेकिन कोरोना का कहर जिस तरह बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग ने ये साफ साफ कहा है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा 1000 तक तेजी से पहुंच जाएगा और इसीलिए प्रशासन, पुलिस और महानगर पालिका के लोग जो हैं कार्यवाही में जुटे हुए हैं और हर तरह के संभव प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना का संक्रमण रोकने के। दिल्ली के निज़ामुद्दीन के मरकज़ से जिन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में या अलग अलग अस्पतालों में रखा गया था, वो किस तरह की हरकतें कर रहे थे, ये पूरे देश ने देखा है। गोत्री में भी कई इलाकों के लोगों को फिलहाल रखा गया है जो संदिग्ध है, जिनके टेस्टिंग हो रहे हैं या कहा जा रहा है कि वो उस एरिया से हैं जहां कोरोना का संक्रमण है, जहां कोरोना के हॉटस्पॉट है। लेकिन ये मरीज अस्पताल में कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, ये कैमरे में कैद हो गया है। हम देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ खुले में नहा रहे हैं। जो हॉस्पिटल है, उसकी हॉस्टल है, वो फुल हो गई है और उसी के चलते लोगों को खुले पंडाल में रखा गया है और इसी पंडाल में लोग एकत्रित होकर बैठ रहे हैं, खुले में स्नान कर रहे हैं, जहां तहां गोत्री अस्पताल में थूक रहे हैं। डस्टबिन रखी होने के बावजूद खाना खाने के बाद डिश उसमें डालने की बजाय जहां तहां गंदगी फैला रहे हैं। गोत्री अस्पताल की जो हॉस्टल है वो अब फुल हो गई है और उसी के चलते संदिग्ध लोगों को खुले में पंडाल में रखा गया है। लेकिन ये पंडाल में बैठे हुए लोग प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के जो प्रबंधन है उनके लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वडोदरा में पॉजिटिव केस का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। ऐसे में नागरवाड़ा इलाके में जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं, सर्वे करने के बाद लोगों को यहां रखा गया है। नागरवाड़ा इलाके का तांदलजा कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके चलते तांदलजा के कुछ लोग भी गोत्री अस्पताल में हैं। ऐसे में 50 जितने संदिग्ध लोग जो गरीब है, असहाय है और ज़्यादातर लोग भिखारी जैसे हैं, ऐसे लोग वहाँ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द साबित हो रही है। कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और अब लॉकडाउन भी एक्सटेंड होने की खबरें आ रही है। ऐसे में शादी ब्याह का सीज़न होता है ज़्यादातर भारत में अप्रैल, मई, जून के महीने, और ऐसे में अब क्योंकि ज़्यादा लोगों को एकत्रित नहीं होना है, संक्रमण को रोकना है, ऐसे में शादी ब्याह के जो भी कार्यक्रम लोगों ने आयोजित किए थे वो रद्द किए जा रहे हैं और जिसकी सीधी मार
जो बग्गी वाले हैं शहर में, उनके ऊपर पड़ रही है। लाखों रुपए के ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि शादियां फिलहाल रद्द कर दी गई है। और बड़ोदरा में कई ऐसे बग्गी वाले हैं जो इसी पर अपना गुजरान चलाते हैं। शादी ब्याह के मौसम में अपनी बग्गियां किराए पर देकर साल भर का पैसा कमाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते पूरे गुजरात में लॉकडाउन है, जिसका असर इन घोड़े और बग्गी वालों के रोजगार पर भी असर है और लोग अब आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। બધાને બગ્ગીમાં 4-4 5-5 લાખ રૂપિયા નુકસાન છે ને હવે તો ઘોડાને બી ઘરનું ખવડાવવામાં આવશે। હવે જોઈએ આ તકલીફ કેવી રીતે દૂર થાય છે। કેટલા મહિનાની સિઝન હોય છે? આ 2 મહિનાની સિઝન છે। અત્યારે કેટલી તકલીફો પડી રહી છે? બહુ તકલીફ છે। ઘોડાને ખવડાવવાનું બી કશું નથી, જવાતું નહીં કશી બહાર, આવા જવા નહીં દીધા કોઈ કશું માટે। અમારા છે 4, આખી એરિયામાં થઈને 12-15 હશે, બધા થઈને ઘોડા થઈને 50 ઘોડા છે। અત્યારે તમે કેવી રીતે એમનું ચલાવી? અત્યારે જે છે જૂનું થોડું થોડું ખવડાવીએ છીએ, કઈથી મેનેજ કરીને લાવીએ છીએ બહારથી। આ ધંધો તો 25 વર્ષથી કરીએ છીએ અમે। આ વર્ષે જે કોરોનાના લીધે લોકડાઉન કરવામાં આવ્યું છે, કેટલું નુકસાન થયું છે? 25-30 હજાર રૂપિયાનું નુકસાન લાખનું થયું છે। અત્યારે કેવી હાલત છે? હમણાં હાલત તો બહુ ખરાબ પોઝિશનમાં ચાલે છે ઘોડાઓની અમારી। અત્યારે ઘોડા કેવી રીતે રાખો છો તમે? ઘોડા તો બધું આમટું ભરી લીધું છે, થોડું થોડું ખવાડીએ છીએ એને। શું કહેવા માંગો છો? તો અમારે તો ધંધાનું કંઈ થવું જોઈએ ને સાહેબ, ને તો ઘોડા બી મરી જાય ને અમે ભૂखे મરી જઈએ, બીજું શું। बड़ोदरा शहर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब तक 22 मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में पुलिस अब खासी चौकसी बरत रही है। रावपुरा इलाके में जो इलाके के डीसीपी हैं संदीप चौधरी, वो खुद बाइक लेकर पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई दिए और वो लॉकडाउन का सख्ती से अमलीकरण हो रहा है कि नहीं उसका जायजा ले रहे थे। लोग घरों के बाहर ना निकले, घरों में ही रहे, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है ताकि कोरोना के कम से कम केस बड़ोदरा शहर में दर्ज हो। जो बाइक पे पेट्रोलिंग है ये कल से हमने शुरू करी है सिटी के सभी विस्तारों में। अभी तक हमारे पास जब से लॉकडाउन की अमलवारी हुई है तब से शहर के सभी मेन जगहों पे अच्छे और असरकारक तरीके से लॉकडाउन की अमलवारी हो रही थी, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं उनसे हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि वहाँ पे लोग सभी सूचनाओं का पालन नहीं कर रहे हैं और लोग भीड़ की तरह इकट्ठे होते हैं। तो इसके ऊपर कड़क कार्रवाई करने के लिए हमने कल से इन सभी विस्तारों में रेगुलर बाइक पेट्रोलिंग रखी है। इसका अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है कि आज हमें बहुत ही कम लोग मिले और जो लॉकडाउन में सरकार श्री की तरफ से सूचनाएं करी गई हैं उनका हम अनुपालन करा रहे हैं और जो लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर नियम के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मीडिया मित्रों के माध्यम से पब्लिक से हमारी अपील है कि कोरोना की इस महामारी से बचने का एक सबसे सरल और सिंपल उपाय है कि आप अपने घर से ना निकलें और अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी के तहत आपको निकलना अगर ज़रूरी है तो आप जितनी प्रोटेक्शंस हैं, ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क, इन सभी का उपयोग करिए। और हम फिर भी आपसे अपील करेंगे कि बगैर किसी बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन के सिवाय अपने घर से ना निकलें। कोरोना के संक्रमण के चलते पूरे विश्व में सब कुछ रुक सा गया है, लॉकडाउन है और सभी तरह की गतिविधियों को रोक दिया गया है। ऐसे में खेल गतिविधियों पर भी असर पड़ा है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन हैं उन्होंने कैसी तरकीब निकाली है, आखिरकार खेल की प्रैक्टिस तो करनी है। कोरोना की वजह से जहां सब कुछ बंद है, वहीं सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और कई टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों का जज्बा अब भी कम नहीं हुआ है। हालांकि खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपना जज्बा कायम रखे हुए हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर की ये तस्वीरें जिसमें 2 प्रोफेशनल्स क्लाइंबर्स इंडोर वॉल पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, इसीलिए उन दोनों ने अपने घर पर ही एक वॉल तैयार की है जिससे उनकी प्रैक्टिस भी न रुके।
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। मम्मी, इस बार मेरी स्कूल अप्रैल से खुल रही है, तो क्या हम घूमने नहीं जा पाएंगे? अरे नहीं बेटा, राइट व्यू टूरिज्म का स्पेशल दुबई ट्रिप है ना, जो डिपार्चर हो रही है 23 मार्च को। वाओ मम्मा, दैट्स ग्रेट न्यूज़। यस, राइट व्यू टूरिज्म का 5 नाइट 6 डे का दुबई टूर सिर्फ 57,500 रुपए में, विद एयरफेयर, नो हिडन चार्जेस एंड डिनर इंक्लूडेड। और हाँ, राइट व्यू टूरिज्म की मेन ब्रांच भी दुबई में ही है। अच्छा मम्मा, हम वहाँ क्या देखेंगे? हम दुबई म्यूजियम, लपिता दुबई पार्क्स एंड रिसोर्ट, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, फाउंटेन शो, मोनोरेल, डेजर्ट सफारी, मरीना क्रूज और बहुत कुछ। ये क्या आपको भी चलना है हमारे साथ दुबई? तो कांटेक्ट करें राइट व्यू टूरिज्म, एटलांटिस K10 नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल स्टोर जो हैं उसे खुला रखने की इजाज़त दी गई है। और अमूमन मेडिकल स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ देखने मिलती है, क्योंकि आने वाले दिनों में लॉकडाउन एक्सटेंड होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में अगर दवाइयों की शॉर्टेज होती है, तो अगर कोई बीमार पड़े, अगर कोई स्वास्थ्य समस्या सामने आए, तो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोग दवाइयों का जो स्टॉक है उसे घर में कर रहे हैं, साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ और तरह तरह की दवाइयाँ लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश भी लोगों द्वारा की जा रही है। અત્યારે જે કોરોના વાયરસનું જે ચાલી રહ્યું છે કેર, એની અંદર સૌથી વધારે સુદર્શન ઘનવટી છે, રોગ પ્રતિકારનો ઉકાળો છે, જેની અંદર ગળો આવે છે, કડું કરિયાતું આવે છે, સુદર્શન આવે છે, એનો ઉકાળો વધારે પ્રમાણમાં ચાલે છે। ગળો ઘનવટી છે, ગિલોયનો રસ છે, પછી આમળાનો પાવડર છે, ચ્યવનપ્રકાશ છે, આ બધું વધારે અત્યારે યુઝ લોકો કરે છે, જેનાથી રોગ પ્રતિકાર શક્તિનો વધારો થાય છે। કફ, ઉધરસ, ખાંસી, શરદી, તાવ ને બધું આવતું નથી। દરેકની તંદુરસ્તી સારી જળવાઈ રહે છે। અત્યારે લોકો કફ, ઉધરસ, ખાંસી, શરદી, તાવ ને એને લગતા વધારે પેશન્ટો આવે છે, જેની એ બધી માગણી અત્યારે વધારે છે। એના પેશન્ટો વધારે સારી બધી દવાઓ વધારે વેચાણ થાય છે। એનું દવાઓમાં અત્યારે તમે વધુ પ્રમાણમાં કાળજી રાખો, હાથ પગ બરાબર નિયમિત તમે વોશ રાખો અને આયુર્વેદિક દવાનો વધારે ઉપયોગમાં કરો, તમે રોગ પ્રતિકાર શક્તિ વધી જશે અને વાયરસથી તમને પ્રોટેક્શન મળશે। ડૉક્ટરના તો કોઈ એઝ સચ પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ આવતા નથી। જે જૂના એ લોકોના ચાલતા હોય ને એ લોકોની બીમારી ચાલતી હોય એ જ ફોલો ઓન ડૉક્ટરો કહે છે કે તમે 1 મહિનો ફરી રિપીટ કરો, એ જ હોય છે। કેટલાક પેશન્ટ્સ એવા હોય કે ડૉક્ટર મેલ પર મોકલતા હોય પ્રિસ્ક્રિપ્શન કે કંઈક હોય, તો એવા પેશન્ટ્સ પણ હોય છે। બાકી નોર્મલ દવાઓ જ જે રૂટીન જે લોકો રોજની ચાલતી હોય એ જ બધાની ચાલુ છે હમણાં। कोरोना का कहर बढ़ रहा है और लॉकडाउन का पालन अब सारे लोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग बीमारी की गंभीरता समझते जा रहे हैं कि आखिरकार अब ऐसा हो गया है कि ये बीमारी कब आकर किसको लगे, इसके वायरस की चपेट में कब हम आ जाए, अब ये तय नहीं है। ऐसे में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन का कैसे पालन करें वो उनके लिए एक बड़ी विकट समस्या बन गई है। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, ये आपको बताएंगी संवाददाता गायत्री व्यास। लहरीपुरा गेट, जहाँ से सीधा रास्ता जाता है मांडवी की ओर, जहाँ कभी भी वाहन व्यवहार थमता नहीं था, बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ पर ट्रैफिक रहता था, आज ये पूरा रोड बिल्कुल सुनसान है। और उसी से सटे खरादी वार्ड, वो गली में हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर छोटे छोटे घर हैं और उस छोटे छोटे घर में रहने को मजबूर लोग आज किस परिस्थिति में है वो देखेंगे। खरादी वार्ड, जिस गली में हम आए हैं, यहाँ पर लकड़े के चकला बेलन, लकड़ी की छोटी छोटी चीज़ें, मंदिर, ये सारी चीज़ें यहाँ बिकती है। और उसी के लिए ये खरादी वार्ड के नाम से मशहूर ये गली में कुछ लोग यहाँ रहते भी हैं और आगे दुकान चलाते हैं। जैसे इस बा के पास चलते हैं। તમે અહીંયા જ રહો છો?
હા અહીંયા જ અહીંયા જ રહો છો? હા અહીંયા અને અંદર કેટલું મોટું ઘર છે, નાનું ઘર? ના ના નાનું છે અમારું મકાન. एक ज रूम देखाई है અત્યારે અહીંયા? हाँ एक ज रूम है। तो इसीलिए बाहर बैठे हैं कि घर में कैसे रहें। और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा सामान भी भरा हुआ है। तो ये घर में, ये घर और दुकान सब कुछ एक है, और इस घर में रहेंगे कैसे, इसीलिए उन्होंने बाहर आना, ये उनकी मजबूरी है। वो अभी के जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ रहने वाले ये लोग बैठेंगे कहाँ, इसीलिए उनका बाहर बैठना ज़रूरी हो जाता है ताकि कुछ देर तक वो अच्छी हवा ले सके। अंदर उनको घुटन सी होती है। बस ऐसी ही परिस्थिति है यहाँ पर। बाहर आके बैठना उनकी मजबूरी है। ક્યાં રહો છો? અહીં ગાડી આ તમારું ઘર છે? અહીંયા ઉપર કે અહીંયા નીચે? ના નીચે ઉપર નીચે ઉપર રહેવાનું. ધંધો કરે. આ દુકાન તમારી જ છે અને રહેવાનું ઉપર? તો અહીંયા નીચે તમને કેમ આવવું પડ્યું? નાનું છે ઘર તમારું? હા ઘર નાનું છે એટલે તમે નીચે આવીને બેસો છો? कोरोना का कहर सिर्फ लोगों की सेहत पर नहीं है, लोगों की ज़िंदगी पर भी बहुत पड़ा है। और कई लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। कई लोग ये सारे सिचुएशन से, ये सारे हालात से काफ़ी परेशान है। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, मगर हो सकता है हमें देख के चले गए घर में कि मीडिया से आए हैं तो हम लोग अंदर चले जाएं, मगर हम इनकी कोई भी नेगेटिव बात दिखाने के लिए यहाँ नहीं पहुँचे थे। इनकी जो मजबूरी है ना, वो दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे कि आप अपने घरों में कितने सेफली, सुरक्षित, सारे उपकरणों, सारी सुविधाओं के साथ घर में हैं, उसके बावजूद आप कंटाल रहे हैं कि घर में नहीं रहना है, किसी भी प्रकार से बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों की परिस्थिति को दिखाने के पीछे यही कहना था कि अगर कोरोना से बचना है तो रुकना होगा। और कहाँ रुकना है? घर में ही रुकना है, सेफ रहना है और लोगों को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना है। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन के आदेश दे दिए गए हैं और लॉकडाउन के चलते यातायात को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। निजी यातायात हो या सार्वजनिक, सब कुछ बंद है। ऐसे में वडोदरा के कुछ अपाहिज लोग कैसे भावनगर की ओर निकल पड़े हैं, बता रही है हमारी संवाददाता गायत्री व्यास। आज 16 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन में रहते रहते, और इस लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है ज़िंदगी वो बेघर लोगों की और मजदूरों की। कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? भावनगर। भावनगर से आए हो और कहाँ जा रहे हो? भावनगर जाएंगे वापस। वापस भावनगर क्यों जाएंगे? हम जब भागने वाले हैं हाँ, तो वापस भावनगर जाएंगे। तो भावनगर से क्यों निकले थे? क्योंकि अभी तो सब बंद है। पहले निकले थे 2-3 महीने पहले जी। वापस भावनगर जाएंगे। हाँ। यहाँ कुछ नहीं है अब तो, फिर भावनगर जाना ही है ना। तो अभी कितने दिन से चल रहे हो यहाँ जाने के लिए? यहाँ जाने के लिए 3-4 दिन हो गए। तो अभी खाना वगैरह कैसे करते हो? ये लोग बाग पैसेंजर दे जाते हैं। लोग दे जाते हैं? हाँ। आप लोग भी वहीं से हो? हाँ एक ही परिवार है। एक ही परिवार है। तो अभी तक कहाँ पर रहते थे आप लोग? अभी तक तो अभी स्टेशन पे रुके थे, हम लोग को पकड़ लिए थे 2 जने को। हाँ। तो बच्चे लोग यहीं थे हमको छुड़वाने के लिए। हाँ। तो वापिस से अभी कल परसों हमको छोड़े। हाँ। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और रोज खाना वगैरह कहाँ से आता है? रोज तो दे जाते हैं गाड़ी वाले, कभी पुलिस वाले दे जाते हैं खाने के लिए। यहाँ क्या काम करते थे आप? यहाँ कड़िया काम करते थे। कड़िया काम करते थे? शादी बाराती में वैसा काम। अच्छा, शादी वगैरह में भी जाते थे काम करने और कड़िया काम भी करते थे जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट चलती है। तो जहाँ कड़िया काम करते थे वहाँ उन लोगों ने रहने को ऐसा कुछ बंदोबस्त नहीं किया? साधन बनाया था लोगों ने। तो फिर आप वहाँ क्यों नहीं रहे? अब काम खत्म तो वो कहते हैं कि नौकरी खत्म। अब वापस जाने को कह रहे हैं? वापस जाने को बोल रहे। क्या चाहते हो? गाड़ी चालू कर दे। वडोदरा से निकले हैं भावनगर जाने के लिए। इनकी मजबूरी देखिए, चलना चलना और सिर्फ चलना। ये पूरा परिवार
वडोदरा से भावनगर की ओर कूच कर चुका है। लॉकडाउन के इस पीरियड में भी मीडिया क्षेत्र के लोग जो हैं पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या चल रहा है देश दुनिया में, शहर में और राज्य में, क्योंकि आप तो घर में बंद हैं लेकिन आप तक खबरें पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप गंभीरता, जो बीमारी की गंभीरता है उससे समझ पाएं। और उसके लिए 24 घंटे मीडिया कर्मी अपने टो पर खड़े हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसे में उनके ऊपर भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है और इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए शहर के बैंकर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल द्वारा मीडिया कर्मियों के लिए स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया गया। मीडिया कर्मियों की मेडिकल जांच की गई और उनके स्वास्थ्य की जांच करते हुए अगर कोई दिक्कत पाई जाए तो उनका इलाज भी किया गया। હોસ્પિટલે આજે જે આ રાખેલું છે એ પત્રકારો માટે રાખેલ છે, જેમાં અમે લોકોએ 100 થી 125 ચેકઅપ આજના દિન સુધીમાં કરેલા છે। એની સાથે સાથે અમે લોકોએ નર્મદા ભુવનમાં જઈને આજે જે પોલીસ કર્મીઓ છે એનું પણ ચેકઅપ કરેલું છે। એ 275 થી 300 જેટલો આંકડો થયો છે। અને 2 દિવસમાં, છેલ્લા 2 દિવસમાં અમે લોકોએ જેટલા ટ્રાફિક પોલીસ છે એનું પણ ચેકઅપ કરેલું છે, જેનો આંકડો અત્યાર સુધી 580 થયો છે। એટલે અમે લોકોએ આ 3 દિવસમાં 1000 થી 1200 લોકોના ચેકઅપ કરેલા છે। બેન્કર્સ હોસ્પિટલ તરફથી અમે અહીંયા અવેલેબલ થયેલા છીએ, ડૉક્ટર્સ છું, અમારી ટીમ છે આખી। પ્રાઇમરી જે ચેકઅપ કહેવાય કે નોર્મલી ટેમ્પરેચર, શ્વાસોશ્વાસ માટેનું ઓક્સિજન લેવલ, બીજા પણ દર્દીઓને બીપી, ડાયાબિટીસની બીમારી હોય તો એ માટેની તપાસ અને કોઈપણ દર્દીને શરદી, ખાંસી, તાવ જેવા પ્રાઇમરી સિમ્ટમ્સ જોવા મળતા હોય એમને લઈને ડરવાની જરૂર નથી। સાવચેત રહીને નજીકના કોઈપણ સેન્ટરમાં ડૉક્ટરને બતાવો। અત્યારે અમે બધું ચેકઅપ કર્યું છે, બધાના ટેમ્પરેચર ચેક કરેલા છે। અમે આખી અમારી સિક્યુરિટી ટીમ કિટ સાથે અમે છીએ અને અમારું ઇન્ફેક્શન કોઈને ના લાગે કે કોઈનું ઇન્ફેક્શન અમને ના લાગે એ રીતની આ કિટ સાથે અમને અવેલેબલ થયેલા છીએ। જુદા જુદા વિસ્તારોમાં પોલીસ ચોકીમાં, કુબેર ભવન છે, અલગ અલગ વિસ્તારમાં બધાનો સ્ટાફનું ચેકઅપ કરીને અત્યારે અમે પત્રકાર સ્ટાફ સાથે એમના ચેકઅપ માટે અવેલેબલ થયા છીએ। પ્રાઇમરી બધી દવાઓ સાથે રાખેલી છે, એ દવાઓ સાથે અમે જે પણ દર્દીને તકલીફ હોય એ માટે અવેલેબલ કરીએ છીએ અને સલાહ સૂચન આપીએ છીએ। ઘરે રહીએ, સંયમ રાખીએ, સ્વચ્છતા રાખીએ, સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગમાં લઈને હાથ સાફ રાખીએ, બહાર ન નીકળીએ અને બધાને જાગૃતતા ફેલાવીએ એ રીતની કોશિશ છે અને અત્યારે પ્રાઇમરી બધાનું ચેકઅપ કરીએ છીએ। नागरवाड़ा में वडोदरा के सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और नागरवाड़ा के लोग तांदलजा से भी जुड़े हुए होने की खबरें सामने आई है। ऐसे में अब तांदलजा को रेड जोन डिक्लेयर कर मास क्वारंटीन कर दिया गया है कई इलाकों को और इन इलाकों में सैनिटाइजेशन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है ताकि अगर कोरोना के वायरस इस इलाके में फैले हो तो उसे मार दिया जा सके। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पूरे इलाके का सैनिटाइजेशन जारी है। मुस्लिम समुदाय का शब-ए बारात का कल त्योहार है और शब-ए बारात में सभी लोगों को घरों में रहकर नमाज अदा करने की सूचना मुस्लिम संगठनों द्वारा दी जा रही है। आमोद में भी जो पेश इमाम है उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि सभी लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर अल्लाह की इबादत करें और कोरोना जैसी महामारी को साथ मिलकर भगाने की दुआ करें। कोरोना वायरस के चलते भीड़ एकत्रित नहीं करनी है। ऐसे में मस्जिद में एकत्रित नहीं होने की बात आमोद के पेश इमाम साहब ने कही है। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हर जगह की हुकूमत की तरफ से हर एक को सोशल डिस्टेंसिंग रखने को कहा जा रहा है। 9 तारीख को जो शब बारात है तो तमाम मुसलमानों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से मस्जिद में 4-5 आदमी आते हैं इसी तरीके से उस रात में भी 4-5 आदमी ही जमा हो, बाकी लोग अपने घरों के ऊपर इनफरादी इबादत करें। आम जगहों के ऊपर और सड़कों के ऊपर और मस्जिदों के अंदर भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तमाम बिरादरान इस्लाम से मेरी मुअद्दबाना और आजिज़ाना दरख्वास्त है कि सरकार श्री की तरफ से जो लॉकडाउन है उसका मुकम्मल अमल किया जाए और हुकूमत के नुमाइंदों को खास साथ दिया जाए। आमोद की तमाम सुन्नी अवाम से मेरी गुजारिश है, अब हमारी मुक़द्दस रात जिसका नाम शब बारात है, उस मुक़द्दस रात में भी हम हर साल
कसीर तादाद में जमा होते हैं, लेकिन इस साल मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस बार सरकार की परमिशन नहीं मिलने की वजह से जो लॉकडाउन हम पर वारिद किया गया है, उसके तहत जिस तरह हम 5 वक्त में 4-5 लोग जाकर नमाज अदा करते थे बजमात, इसी तरह इस मुक़द्दस रात जो 9 तारीख जुमे रात यानी गुरुवार के दिन है, उस रात में भी हम इसी तरह 4 से 5 लोग जमा होकर मस्जिद में इबादत और रियाजत करनी है, नमाज अदा करनी है। उससे ज़्यादा हम लोगों को चाहिए कि हम अपने अपने घरों में जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं 5 वक्त की, इस तरह इस मुक़द्दस रात को भी इबादत और रियाजत में गुजारे। सरकार का उद्देश्य है, आदेश है कि कब्रस्तान में भी लोग ज़्यादातर तादाद में शरीक न हो और कब्रस्तान पे आपके जो मुर्दे दफनाए गए हैं, इंतकाल हो चुके हैं, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, जो कुछ भी है, उन लोगों के लिए आप घर ही से इसाले सवाब पेश करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह इस मुक़द्दस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत रियाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सरकार ने जो हमारे लिए लॉकडाउन निकाला है उसमें उनका साथ देने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कोरोना का कहर विश्व भर में फैला हुआ है और ऐसे में तरह तरह के जरिए ढूंढे जा रहे हैं कि आखिरकार कोरोना का संदेश लोगों तक कैसे पहुंचे, और तुर्की में कुछ म्यूजिशियंस ने नया और अनोखा तरीका निकाला है। कोरोना वायरस की चपेट में अब तक लाखों लोग आ चुके हैं। इस महामारी से पूरा विश्व व्यथित है। ऐसे में हर देश की सरकार अपने नागरिकों को घर पर रहने की हिदायत दे रही है। वहीं कुछ जिम्मेदार नागरिक भी बाकी सबको घर पर रहने का संदेश देने लगे हैं और नई नई तरकीबें अपनाने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है तुर्की में। तुर्की के लोकल म्यूजिशियंस ने लोगों का मॉरल बढ़ाने के लिए वहां की सड़कों पर एक कॉन्सर्ट आयोजित किया। कोरोना से परेशान लोगों को एंटरटेनमेंट देने के हेतु से कुछ लोकल म्यूजिशियंस द्वारा ये बैंड बनाया गया, जिसे नाम दिया गया है स्टे एट होम। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीएनएम के अपडेट्स 24 घंटे आप तक पहुंचते रहे। जुड़े रहिए वीएनएम के साथ, देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।